एकीकृत पेंशन योजना से देश के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। बिहार के भी लाखों कर्मचारी होंगे लाभान्वित। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बिहार न्यूज और मैं मिथिलेश उपाध्याय। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाली एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री ने सोमवार को बगहा 1 के वार्ड 24 निवासी भाजपा नेता दीपू तिवारी के आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के इस पहल की सराहना की। उन्होंने बताया कि यह योजना जिसे 22 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक की मंजूरी मिली, जिससे करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सुव्यवस्थित पेंशन लाभ मिलेगा। श्री दुबे ने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना से बिहार के भी लाखों सरकारी कर्मचारी को सीधे फायदा होगा, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में उनकी वित्तीय सुरक्षा में मिलने से उनकी मानसिक शांति सुनिश्चित होगी। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगहा विधायक राम सिंह, जिला उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी हृदयानंद दुबे, रितु जायसवाल, केशव चौबे, अचिंत कुमार लल्ला, सुजीत चौरसिया, मनोज सिंह, सतीश वर्मा, संजय पांडे, अमित पांडे, नागेंद्र सहनी, विजय साहू, शैलेश दुबे, रोशन तिवारी, गोविंद जायसवाल, दीपू जायसवाल आदि भाजपा के कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत की। यह योजना देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभदायक तो है ही, लेकिन बिहार के लोगों के लिए को भी परिपूर्ण लाभ देगी। यह योजना सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए समान पेंशन नियम स्थापित करती है, जिससे पेंशन वितरण में स्थिरता, निष्पक्षता को बढ़ावा मिलता है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने दायरे में ले जाती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को व्यापक वर्ग तक इसका लाभ पहुंचता है। यह योजना पेंशन प्रबंध प्रक्रिया को सरल बनाती है, जिससे पेंशन भोगियों के लिए अपने लाभों तक पहुंचना आसान हो जाती है। यह प्रशासनिक जटिलताएं कम हो जाती है। जिन कर्मचारियों ने वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता ली है, उनके पास अब ऑप्ट आउट करने के लिए का विकल्प होगा, जिससे उन्हें अपनी पसंदीदा सेवानिवृत्ति लाभों को चुनने में अधिक लचीलापन मिलेगा। पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में उनकी पत्नी को 60% का पेंशन मिलेगा। सुनिश्चित होगा परिवार आर्थिक रूप से सजग रहेगा। यह योजना लाभार्थियों के लिए नए पेंशन ढांचे का स्विच करने के लिए एक मुफ्त विकल्प प्रदान करती है, जिससे विभिन्न व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और परिस्थितियों को समायोजित किया जाता है। एकीकृत पेंशन योजना का शुभारंभ अभी सरकारी कर्मचारी के लिए एक सुरक्षित और समृद्धि भविष्य के निर्माण के लिए सरकार को समर्पण का एक प्रमाण है, जो सामाजिक सुरक्षा, समावेशी विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को लाखपति दीदी योजना के लिए धन्यवाद देता हूं, जिससे आज भारत की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपनी आकांक्षाओं को पूरी कर रही हैं, एक देश में प्रगति में अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास शहरी आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुद्रा बैंक योजना, स्टार्टअप इंडिया, लोकल फॉर वोकल, सब आत्मनिर्भर बनने में लोगों को सहायता प्रदान करता है। और जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, तब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। इसमें आप सब लोगों की सहयोग अपेक्षित है
क्योंकि इसका प्रचार प्रसार आप ही लोग इसका माध्यम है। मीडिया ही है जो जन जन तक समस्याओं को पहुंचाता है, उसका निदान को भी पहुंचाता है, सरकार की योजना को भी पहुंचाता है, और जो समाज में विकृतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको भी सामने ला के रखता है। इसलिए आप तमाम मीडिया बंधु लोगों को मेरे तरफ से जन्माष्टमी के अवसर पर ढेर सारा शुभकामनाएं है, बधाई है। आप ऐसे ही समाज के प्रबुद्ध वर्गों में आते हैं, समाज के एक नई दिशा देने में आपकी मजबूती से योगदान रहता है। इसके लिए आप सब लोगों को ढेर सारा शुभकामना, बधाई। धंधा चल रहा है। देखिए, इसके लिए हमको इसके पहले जब हम आए थे तो वहाँ की प्रमुख विजया सिंह ने हमको एक पत्र दिया था। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता लोग भी पत्र दिया था। एक पेपर में जब आया था तो मैंने डीएम साहब को भी मैसेज किया, एसपी साहब को भी मैंने मैसेज किया, और मैंने गृह मंत्री में उस पत्र को लगाते हुए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को मैंने पत्र दिया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उस प्रक्रिया को रोकना ही होगा, क्योंकि कहीं से नियम नहीं है कि आप प्रलोभन देके किसी का सामाजिक व्यवस्था धर्मांतरण करवाएं, ये कहीं से नियमाकुल नहीं है। अभी धना वाला जांच चल ही रहा था, भिथा में भी शुरू हो गया। दोनों का होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, इन लोगों का एक मिशन बना के काम कर रहा है लोग। भारत में रहते हुए भारत की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो रीति रिवाज है, उसको कहीं ना कहीं से तोड़ने की प्रबंध में ये लोग है। तो फिर भी हम सब लोग मिलके इस रीति रिवाज को एकदम जो गलत काम कर रहा है उसको रोकने का प्रयास करेंगे। सरकार भी तत्पर रहेगी, हम सब लोग तत्पर रहेंगे। अच्छा, ये नया ब्रिज मिलने वाला है। देखिए, दो विषय चल रहा है। एक विषय चल रहा है जो ऑलरेडी योजना में चयनित हो गया है, जटाहा से बगहा को जोड़ने के लिए, और दूसरा हम लोग का प्रयास चल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश से आप मदनपुर जंगल होके जाते हैं उस पे एलिवेटेड रोड बनाने की। दोनों विषय अलग अलग है, दोनों पे हम लोग बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिन में पर्यटक अधिक से अधिक आएँ, आम जनमानस को जितना अधिक से अधिक सहूलियत मिले, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एलिवेटेड का सपना साकार हो पाएगा, क्या लगता है? देखिए, एक मामला आता है इसमें फॉरेस्ट अगर बिहार सरकार का फॉरेस्ट तैयार हो गया, उसके पदाधिकारी अगर एनओसी दे देंगे तो निश्चित रूप से सपना साकार हो जाएगा।